जब भी मैं अपनी दादी के पुराने घर जाता था, मुझे एक अजीब सा डर महसूस होता था, खासकर उस कमरे से जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। दादी हमेशा उस अलमारी को लेकर बहुत सख्त रहती थी। उन्होंने साफ कह रखा था कि किसी को भी उस अलमारी के पास नहीं जाना चाहिए। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी उत्सुकता ने मुझे उस अलमारी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसमें ऐसा क्या था जो दादी हमेशा छिपा कर रखती थी। मैंने तय किया कि आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। मैं धीरे धीरे उठकर उस कमरे की ओर बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। कमरे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका मेरी रूह तक उतर गया। मेरे कदम धीरे धीरे थरथराते हुए उस अलमारी के पास रुके। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से अलमारी के दरवाजे की कुंडी पकड़ी और धीरे से खोला। अलमारी के अंदर अजीब सा अंधेरा और सड़ांत भरी बदबू थी। वहां एक पुराना धूल धूसरित कपड़े का टुकड़ा था। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया। तभी अचानक मेरी नजर अलमारी के कोने में रखी एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। मैंने डायरी उठाई और उसे खोला। डायरी में दादी की लिखावट में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। मैंने उसे अलमारी में बंद कर दिया है। वो अब बाहर नहीं आ सकेगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं घबराकर पीछे हट गया। उस आवाज में डर, गुस्सा और दर्द था, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही हो। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दादी की आवाज गूंज उठी। मैंने कहा था ना, उस अलमारी के पास मत जाना। मैंने मुड़कर देखा तो दादी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी और उनका चेहरा अजीब सा दिख रहा था, जैसे कि वो दादी नहीं थी। तभी अलमारी का दरवाजा फिर से खुला और एक साया धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। मेरी सांस रुक गई। वो साया एक छोटे बच्चे का था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने से पहले ही दादी ने जोर से कहा, यहां से भागो, अब देर हो चुकी है। मैं भागते भागते घर से बाहर निकल आया। जब मैं पलटकर देखता हूं तो देखता हूं कि वो घर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक पुराना कब्रिस्तान खड़ा था। अगले दिन मैंने अपने परिवार से दादी के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, दादी का घर? बेटा, वो तो 50 साल पहले ही जलकर खाक हो गया था। वहां अब सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान है। मैं समझ नहीं पाया कि पिछली रात जो मैंने देखा वो सच था या मेरी कल्पना। क्या मैं कभी उस घर में गया भी था, या वो सब सिर्फ एक डरावना सपना था? लेकिन मेरी जेब में अभी भी वो डायरी का पन्ना था, जो मुझे याद दिला रहा था कि वो सब कुछ असली था।